हेलो दोस्तों, कहते हैं हर पतंग को एक न एक दिन कचरे के डब्बे में जाना पड़ता है। हर पतंग को एक न एक दिन कचरे के डब्बे में जाना पड़ता है। उससे पहले आसमान का सीना चीर के दिखाना होता है। इसलिए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि चाहे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज हम पढ़ाने वाले हैं एक केमिस्ट्री की बहुत बेहतरीन नियम। इस नियम को पढ़ने से आपको केमिस्ट्री में हर चीज को बैलेंस करना, किस तरीके से रिएक्शनों को, किस तरीके से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे से अटैच होते हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको हम पढ़ने वाले मार्कोव-निकोव का नियम। तो मार्कोव-निकोव का नियम क्या है? तो मार्कोव-निकोव का नियम यह है कि हेलोजन परमाणु का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। अब इसका विपरीत पर देखा जाए तो इसका विपरीत इसका मार्कोव-निकोव के नियम के विपरीत नियम को हम कहते हैं एंटी मार्कोव-निकोव का नियम, और दूसरे नियम को बोलते हैं खरास प्रभाव, और इसी को हम बोलते हैं पराऑक्सीड प्रभाव। तो आज हमको इसको देखते हैं हम किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं, और साथ साथ ये मार्कोव-निकोव का नियम का विपरीत यानी एंटी मार्कोव-निकोव और खरास प्रभाव और पराऑक्साइड प्रभाव को किस प्रकार से समझाया जाता है देखते हैं। चलिए, तो देख, यह है केमिस्ट्री के फार्मूला। ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और हम इसमें जोड़ देंगे HBr, और यहां पर Br मीन्स होता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप मतलब क्या होता है? फिर कल बाहर आएगी एंटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी है पूरे हेलोजन ग्रुप को अगर हमें बताना है, इसको शो करना है, तो आपको इसका एक सिंबल होता है जिससे हम डर जाते हैं, कैपिटल एक्स से। तो कैपिटल एक्स से साथ साथ देखो अब किस प्रकार मैंने कहा कि हेलोजन परमाणु का ऋणात्मक भाग जो है द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेंगे। द्विबंध के उस कार्बन से मीनिंग यहाँ देखो, द्विबंध मींस डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर तो द्विबंध के उस कार्बन से इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि हेलोजन परमाणु को जोड़ते समय इस बात पर ध्यान लगाना है कि इनमें से किस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 2 3, तो आपकी जो 2 वाले हैं, इस 2 वाले कार्बन पर क्या है, आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो हम क्या करेंगे, इस हेलोजन परमाणु को इस कार्बन पर आके जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आगे हमारा जो नेक्स्ट जो रिएक्शन बनेंगे वो बनेंगे CH3CHBr और यहां हो जाएंगे आपके CH2। तो देखो इस प्रकार बैलेंस होता है, यानी जब हमें किसी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो उस समय क्या करना है आपको, एक मार्कोव-निकोव का नियम है। इस मार्कोव-निकोव के नियम के थ्रू आप किसी भी चीज को क्या आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो, तो इसमें हुआ क्या है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के बीच में उस कार्बन में इस ब्रोमीन को जोड़ा है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब इसका विपरीत नियम क्या होगा, इसका विपरीत नियम को हम बोलते हैं खरास प्रभाव, या इसी को हम बोलते हैं पराऑक्साइड प्रभाव, और इसी का दूसरा नाम है एंटी मार्कोव-निकोव का नियम। चलो देखिए इसमें, तो यहाँ ये बोला गया कि हेलोजन परमाणु का जो ऋणात्मक भाग द्विबंध के डबल बॉन्ड है बीच में, तो द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अब यहाँ पर इसका मार्कोव-निकोव का नियम का विपरीत क्या हो जाएंगे, खरास प्रभाव में क्या होंगे, खरास प्रभाव में ये होंगे कि आपका जो हेलोजन परमाणु जो है वो आपको उस कार्बन पर जुड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो आप इस प्रकार यहाँ देख सकते हो HBr यहाँ जोड़ दिए हैं। आप देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, जो हेलोजन परमाणु इस द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेंगे, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। देखो यहाँ 1 2 3, तो आपका यहाँ पर जो 3 नंबर पर जो कार्बन है, इस 3 नंबर पर जो कार्बन है उस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो आपका जो नेक्स्ट जो रिएक्शन आपका जो बनेगा वो बनेगा CH3CH2, और यहाँ बन जाएंगे CH2, और यहाँ हो गया है Br। तो इस प्रकार हमने मार्कोव-निकोव का नियम और एंटी मार्कोव-निकोव के नियम को इस प्रकार समझा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।